पहले IIT सुनो, कंफर्म कर लो फिर बोल लो, दोनों आपस में कंफर्म कर लो। वो मानेगा नहीं, वो नहीं मानेगा। हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? 2014 से पहले हिंदू नहीं थे क्या? अरे कह तो रहे थे कि 15 लाख खाते में भी देंगे, दिया क्या? चटी देंगे, दी क्या? कहा था गांव को गोद में लेंगे, दिया क्या? इसमें नारा चल चुका है, मोदी भगाओ देश बचाओ। मोदी जी झोला उठा के भागेंगे की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं, बताना पड़ेगा इनको, ऐसे भागने भी नहीं देंगे। हम तो चाहते हैं कि वो लखनऊ ना आए, क्योंकि लखनऊ का घंटाघर उन्होंने देख लिया ना, तो घंटाघर भी बेच डालेंगे। तो मोदी जी झूठे तो इनके नेता झूठे हैं, हम तो मोदी जी को झूठा मानते हैं। आप बताइए, तेल बेचा है, रेल बेचा है, बेचा अपना ईमान। मोदी जी अपनी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान, की विकल्प है परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस पार्टी दोबारा आ रही है, राहुल से न्याय कर रही है भाजपा, आपको लगता है उसके सामने कांग्रेस का कोई टिक पाएगा? भाजपा किस समुदाय के साथ न्याय कर रही है, मुझे जरा बताइए। हम तो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाजपा न्याय कहाँ कर रही है और भाजपा काम क्या कर रही है। ये कहते हैं कि राम जी को ये लाए हैं, ये कहते हैं कि राम जी को ये लाए हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं, तो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या को जो देश का पैसा लेके भागे हैं भगौड़े, उनको कौन लाएगा, ये मुझे बताइए जरा। ये झूठे लोग हैं। मोदी जी 10 साल में अपने 5 काम गिना नहीं पाएंगे। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बताइए काफिला क्यों लुटा। ये मोदी सरकार की शायरी है। अगर उनसे रोजगार पे बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान करने लगेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे तो कहने लगेंगे कि ये देखिए हिंदू हो रहा है, हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई पसंद नहीं आ रही? बुलडोजर उन लोगों पर चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मुख्यमंत्री का बयान आता है या तो अपराधी जेल में है तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपराध कर रहे हैं क्या? आए दिन प्रदेश में अपराध हो रहा है। मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर जल रहा है। महाराष्ट्र में एक नेताजी वीडियो पर लाइव आते हैं, उनको गोली मार दी जाती, थाने में गोली चल रही है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। हल्द्वानी में आपने देखा होगा कर्फ्यू सा माहौल पैदा हो गया। उत्तराखंड में इनकी सरकार है। जहां जहां इनकी सरकारें होंगी वहां नफरत के लोग शामिल होंगे, वहां नफरती भाषण दिए जाएंगे ताकि ये लोग लड़े आपस में, और उसका फायदा मोदी जी को। हमने तो गंगा में तैरती लाशें भी देखी हैं और मुख्यमंत्री का बयान झूठा भी देखा है। आप कह रहे हैं? क्यों ना कहूं, लोकतंत्र है, युवा होने के नाते सनातन नहीं है, हिंदू हूँ। हिंदू और क्या हर हिंदू मोदी का भक्त होगा क्या? आप हो सकती हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों होना भाई? ये हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? 2014 से पहले हिंदू नहीं थे क्या? उससे पहले भी थे। तो जब जागरूक नहीं थे ना हिंदू, क्यों जागरूक? मोदी जी आए तो जागरूक हो। ऐसा कुछ नहीं थे। मोदी तब भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री हैं। हिंदू जागरूक तब भी था, आज भी है। एक हिंदू होने के नाते इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी, महिला को सुरक्षा मिल पाएगी, किसानों को सही फसल का दाम मिल पाएगा? मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने के फायदे गिनाए। अमित शाह का बेटा सचिव बनेगा, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट देंगे, अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बनाएगा, लेकिन देश का युवा पकौड़े तलेगा। अग्निवीर योजना लाए हैं 4 साल की। देश का युवा भगवा भी लेकर चलता है। नहीं, भगवा लेके चलने से क्या नौकरी मिल जाएगी? भगवा लेके चलने से क्या मेरे घर पर राशन आ जाएगा? भगवा लेके चलने से क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी कि मेरे माता पिता को सुरक्षित आप कर पाएंगे? मणिपुर में महिलाओं को नंगों करके टहलाया जा रहा है, कोई दिखाने वाला नहीं है। कोई भी मोदी वक्त में चैलेंज कर रहा हूँ, 10 साल में 5 काम गिना दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। और राम मंदिर आस्था का विषय है। आपको लगता है अभी प्राण प्रतिष्ठा में देखा आपने योगी मोदी जी को? मोदी जी की तस्वीर बड़ी बड़ी देखी, राम जी की तस्वीर छोटी छोटी देखी है। उंगली पकड़ के लाए हैं राम जी को। हाँ, ये इतने बड़े हो गए कि राम जी को उंगली पकड़ के लेकर आए हैं। ये लाएंगे, ये राम जी को लाएंगे, क्रेडिट नहीं देते, ये राम जी को लाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, वो आपको लाए हैं, आप उनको नहीं लाए हैं। मोदी जी ने कहा था संकल्प उठा के देखिए भाजपा का, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। 2 मिले क्या? छात्रों को शिक्षा मिली क्या? एम्स बना क्या? मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी क्या? रोडों का निर्माण हुआ क्या? छात्रों को अच्छी शिक्षा मिली क्या? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली क्या? मणिपुर में जो हो रहा है आपने दिखाया कभी? हल्द्वानी में जो हो रहा है आपने दिखाया कभी? महाराष्ट्र में जो हो रहा है आपने दिखाया कभी? उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम आपने दिखाया कभी? आप नहीं दिखाओगे। कह तो रहे ना अवैध कब्जा था, उसको हटा रही है सरकार। अरे कह तो रहे थे कि 15 लाख खाते में भी देंगे, दिया क्या?
कहा था 100 स्मार्ट सिटी देंगे, दी क्या? कहा था गांव को गोद में लेंगे, दिया क्या? नरेंद्र जुमला मोदी नाम है उनका। रात में लेटते हैं, सोचते हैं कि कल सुबह क्या बेचना है, और सुबह उठते हैं अडानी के हाथों बेच देते हैं। मैं पहले भी लखनऊ एयरपोर्ट जाता था। देश की तरक्की नहीं होती? तरक्की नहीं, विनाश होता है। देश बिक रहा है तो आप लोग फिर भी नहीं दिखा रहे हो। और जो इतना नाम हो रहा है मोदी जी क्या नाम हो रहा है? विदेशों में। खुद ही का ढोल है, खुद ही का डंका, पिटते रहोगे। कौन? चीन के लोग कब्जा कर ले रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं। क्या वो झूठी हैं? नाम बता दीजिए। सुमित सिंह। सुमित सिंह जी। आप भाई टक्कर बहुत जबरदस्त है, सुमित जी हैं और ये मिश्रा जी हैं, सही बोल रही हूँ मैं? निश्चित तो सही बोल रहा, लेकिन भाजपा वाले मिश्रा जी नहीं है। ये मत समझिए कि भाजपा वाला हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। फिर लोग बोलेंगे आप सच्चे हिंदू नहीं हैं। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हिंदू के ठेकेदार है क्या? सुन रहे हो, यही बोलेंगे आप सच्चे हिंदू। दीजिए, सच बोलना। अगर सुने, हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलते। मतलब जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो हिंदू रहेगा या मुस्लिम रहेगा, ये बताइए पहले। ये भाई ये पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एरिया कब्जा हुआ है? सैटेलाइट की तस्वीरें अगर आपको नहीं दिखती हैं तो इसका मतलब हम मोदी के भक्त हो। की बात ही नहीं कर रहे। और अगर आपको लगता है ना 10 भक्त होना गलत है। नहीं 10 साल में 5 काम गिनाए, 10 साल में 5 काम गिनाए, जो सही है 10 साल में मोदी जी के 5 काम गिनाए। सैटेलाइट आप मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं और आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों दे? आपको क्यों नहीं दिख? मैं क्यों मोदी जी का काम? मैं क्यों दूं? उन्होंने क्या किया देश के लिए? यहाँ पे मंदिर बनवा दिया आपके लिए। इस बात सुन ले, क्या उनकी मैं क्यों क्रेडिट दूं? क्या कर दिया है? मेरे घर पर राशन देते हैं क्या? हमको नौकरी दी क्या? इतनी सरकारें। तुम अपने भाई को राशन दोगे क्या? तुम अपने भाई को राशन दोगे क्या? 10 साल में मोदी के 5 काम गिनाए, जो कहिए मैं हारूंगा। भाई को राशन नहीं दोगे? गिना दीजिए आप, गिना दीजिए आप 5 काम। भाई आपने बोला था, बोलो आपने बोला था एक भी, सुनो इधर, एक भी एम्स नहीं बने हैं ना। 10 साल में 5 काम गिनाने कहा है? आप गिनाइए। ये बताओ 2014 से पहले देश में कितने एम्स थे? आप मुझे बताइए 14 किस 24 तक कितने एम्स बने? गूगल की आप मुझे गूगल की बताइए मानेंगे? कितनी यूनिवर्सिटी बनेंगी? अब बोलो, आप गिनाइए ना। बोलो बोलो मैंने गूगल आपको गिनाने कहा, गूगल नहीं गिना। की, अबे गूगल बात मानोगे भाई, गूगल बात मानोगे। इधर सुनो सुनो, 2000 सुनो तो 2014 से 2014 से पता है 2014 पहले से पहले IIT सुनो, कंफर्म कर लो फिर बोल लो, दोनों आपस में कंफर्म कर लो। वो मानेगा नहीं, वो नहीं मानेगा। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, सब अपने भाई हैं यहाँ पे, कुछ मतलब ऐसा कुछ नाम गिनाने को बोला था, भाग रहे हैं। गिना दीजिए, गिना देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गिनाना चाहिए, बिल्कुल गिनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई लेके डेटा लेके बैठा नहीं है। हाँ 1 मिनट मेरा, सच्चाई है, अभी तो भक्त भागे हैं, 24 में मोदी जी भागेंगे, क्योंकि देश में एक नारा चल चुका है। फिर लोग आपको बोलेंगे कांग्रेस के एजेंट हैं। देश में नारा चल चुका है, मोदी भगाओ देश बचाओ, ये नारा देश में चल चुका है। और कौन कहेगा कांग्रेस के एजेंट? राम मंदिर उद्घाटन हुआ है, इसमें क्या नौकरी दे रहे हैं? बच्चे को घर से पैसे आएंगे उसमें से? राम मंदिर में जो फंड है, पैसे जा रहे हैं, क्या वो बंदे को, गरीबों को बांटा जाएगा? आज ये जाइए ब्रिज के नीचे देखिए, सड़क पर कितने ब्रिज लोटे हुए हैं, खाना उनको कौन देगा? ये मंदिर उद्घाटन कर, ये मोदी भक्त देखिए भाग गए, एक नहीं ऐसे 50 लोग भागते हैं। ये कौन लाया है? मेट्रो कौन लाया है? कौन लाया? बताइए कौन लाया है? मोदी जी कहते बुलेट ट्रेन लाएंगे, कहीं है क्या? मुझे भी बैठना है। आप रोजगार, आप महंगाई, आप कितना भी चिल्ला लें, ठीक है, आप भ्रष्टाचार पर कितनी भी बात कर लें, लेकिन एक बात आ जाती है सनातन की, जो भारी पड़ जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप हमको यहीं मिलेंगे और हम आपको मिठाई खिला रहे होंगे। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी झोला उठा के भागेंगे। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन उस झोले की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं, बताना पड़ेगा इनको, ऐसे भागने भी नहीं देंगे। अच्छा कह रहे कांग्रेस के पास तो कोई विजन नहीं है, वो तो भारत न्याय यात्रा पर निकल गई है। अच्छा सुन लीजिए, अगर कांग्रेस ने देश में बनाया ना होता ना तो मोदी जी बेचते क्या? मुझे बताइए जरा। कांग्रेस ने IIT बनाया, एम्स बनाया, इसरो बनाया, नेशनल हाईवे दिया, मेडिकल यूनिवर्सिटी दी, रोडों का निर्माण किया, पोलियो मुक्त भारत कांग्रेस ने बनाया। अगर नहीं पोलियो मुक्त करता ना कांग्रेस तो ये भक्त पैदा हुए ना, लूले लंगड़े पैदा हुए होते। अगर रेल हादसा होता है तो मोदी नहीं जाएंगे,
अगर रेल का उद्घाटन कर रहे हो तो मोदी चले जाएंगे। शौचालय में प्रधानमंत्री की तस्वीर लग रही है, इससे नीचे क्या गिरेंगे मोदी जी? मतलब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। आज तो प्रधानमंत्री गिर चुका है। इलाज कांग्रेस के एम्स में कराएंगे जाके और कहेंगे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 110 मिनट के लोकसभा के भाषण में 78 मिनट कांग्रेस को नेहरू को कोसेंगे। ये डर नहीं तो क्या है? मुझे बताइए। अगर मुझे आपसे डर नहीं होगा तो मैं आपकी बात ही नहीं करूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है। अरे वो गांधी का सिपाही है, सोनिया जी का बेटा है, आपके मुकदमे और जेल से डरेगा नहीं। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हिंदू तो नहीं, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। किसी में दम हो तो रोक लेना। ये 24 का चुनाव नजदीक है। एक समुदाय को दबाया जाएगा, एक समुदाय को उकसाया जाएगा, कैसे लड़ाया जाएगा, यही तो इनका काम है। यही इनका काम है। एक समुदाय को इतना दबा दो, एक समुदाय को उत्साह दो, आपस में लड़ जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। फिर कहेंगे भाइयों बहनों 15 लाख आया क्या? फिर 5 साल जनता मारी जाएगी, फिर चुनाव आएगा, मंदिर मस्जिद करेंगे, फिर जनता वोट देगी। लेकिन 24 में देश की जनता जाग चुकी है। डंडा लिए खड़ी है द्वार पे, आए तो इस बार डंडा लिए दौड़ाएंगे। नाम क्या है फिर से बता। आर्यन मिश्रा नाम है हमारा। मिश्रा जी, अभी तो भैया कितने लोग बोलेंगे आप सच्चे हिंदू नहीं है, सोच लीजिए। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं जन्म से हिंदू हूँ। 2014 के पहले भी हिंदू था, 2014 के बाद भी हिंदू हूँ। बड़ी बात है। हो सकता है आपके हिसाब से आज़ादी 2014 के बाद मिली हो, लेकिन मेरी आज़ादी 1947 में मिली थी। ये गलती हम लोग से हुई है कि हम लोग समझ नहीं पाए। अपना साथ और अडानी का विकास। आपने देखी होगी मोदी जी की तस्वीर, समुद्र के किनारे गए थे। जैसे समुद्र का पानी है ना, वैसे उनके कपड़े थे। हम तो चाहते हैं कि वो लखनऊ ना है, क्योंकि लखनऊ का घंटा घर देख लिया ना तो घंटा घर भी बेच डालेंगे। उनके पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि उसमें जाओ साफ सुथरे निकल के आ जाओगे? कि सब दूध के दूल्हे हैं। तमाम इनके पास आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हैं। तमाम ऐसी चीजें मैं गिना सकता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। परेशान ना होइए, समय सबका आता है, हिसाब सबका लिया जाएगा। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जिसमें 60 रुपए पेट्रोल था, 80 रुपए में दाल थी, और एक भाईचारा और एकता की बात होती। नया भारत नहीं चाहिए। चाहिए नया भारत। 100 रुपए पेट्रोल खरीदिए, दाल खरीदिए, फिर भी मोदी मोदी करिए। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि 5 काम गिना दे, वोट ले ले। 5 आप कह रहे हैं ना, बाकी जो जनता बहुसंख्यक समाज है कह रही है कि 5 काम मोदी जी गिना दें, किसी भी मन से हम वोट देने को तैयार है। लेकिन 5 काम गिना ही नहीं पाएंगे। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा गिना नहीं पाएंगे। अब इससे भी जरूरी कुछ हो सकता है क्या सनातन के लिए? नहीं। भाई अतिक्रमण हटा रहे हैं, मदरसों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, आपको अपना हक अधिकार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और क्या चाहिए? तो अपने संकल्प में तो रोजगार की बात क्यों करी थी, महिला सुरक्षा की बात क्यों करी थी, स्वास्थ्य की बात क्यों करी थी, यूनिवर्सिटी के निर्माण की बात क्यों करी थी? तब झूठे थे कि अभी झूठे हैं? मुझे बताइए। मोदी जी अमेरिका में जाके कहते हैं कि भारत में हर साल दो एम्स बन रहे हैं, वही इनके नेता राज्यसभा में कहते हैं कि कोई एम्स नहीं बनना है। तो मोदी जी झूठे हैं तो इनके नेता झूठे हैं। हम तो मोदी जी को झूठा मानते हैं। आप बताइए। तेल बेचा है, रेल बेचा है, बेचा अपना ईमान। मोदी जी अपनी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान, भैया ये आर्यन मिश्रा जी हैं, जो बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 24 का चुनाव राहुल गांधी जी जीतेंगे। लेकिन देखना है ये सनातन का बाढ़ किसको लेकर आगे बढ़ता है। फिलहाल देखते रहे मेरी पड़ताल।